अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप अपने घर पे कैसे खालिस प्योर देसी घी तैयार कर सकते हैं, वो भी इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से आप घर पे ये देसी घी बना सकते हैं। हम देसी घी भी बनाएंगे और साथ साथ हम देसी घी के अंदर गंदम का दलिया भी बनाएंगे और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आपने बनाना है। सबसे पहले तो ये आपने करना है, जो भी आप फ्रेश मिल्क लेते हैं उसको रोज़ बॉयल कर लिया करें, फिर उसको फ्रिज में रखें 1 से 2 घंटे, फिर उसके ऊपर जो मलाई की तय आती है वो उसको उतार लें। ठीक है, फिर वो आप इकट्ठी करते रहें। जिस तरह मैंने ये इकट्ठी की हुई थी 2 अदद बाउल में, इनको फिर ये कि रोज़ मैं फ्रीज़र में रख देती थी और फिर इस तरह आपने 1-2 घंटे पहले निकाल लेनी है ताकि वो इतनी मेल्ट हो जाए कि बाउल से अलग हो जाए। फिर आपने एक पतीला लेना, उसको चूल्हे पे चढ़ाएं और मलाई उसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा जी, और साथ ही ये देखें हमारी मलाई अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, वो खुद ब खुद मेल्ट होती रहेगी। अच्छा जी, गंदम का दलिया भी चूँकि हम साथ बना रहे हैं तो आपने ये करना है कि 2 कप गंदम का दलिया जो है ना वो आपने पानी में भिगो लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही बस। उसको बस वॉश कर लेना है इतना, और फिर पानी बहुत ज़्यादा मतलब नितारना नहीं है, पानी उसके अंदर हल्का हल्का पानी होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत। फिर आप उसको मलाई के अंदर ऐड कर देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे सिंपली। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं दूसरे तरीके से बनाती थी। ये जो देसी घी था ना वो ये है कि ब्लेंडर में डालो मलाई, फिर उसको जो है ना जूसर का जग इतना ख़राब हो रहा है, फिर एक और बर्तन में निकालो वो ख़राब हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा एक जो मेस क्रिएट हो जाता था किचन में। उससे तंग आके ये वाला जब मैंने तरीका फ़ॉलो किया तो ये मुझे किसी ने बताया था और बड़ा अच्छा और बड़ा आसान, मतलब आपका ये जो है ना मेथड है। तो इससे आप बग़ैर एक ही बर्तन में आप जो है ना देसी घी तैयार कर लेते हैं और साथ ही आपका हलवा भी तैयार हो जाता है और बग़ैर गंद किए, बग़ैर किसी मेस के। अच्छा, आपने ये करना है कि अब जो हमने ये गंदम का दलिया और मलाई का मिक्सचर लिया था उसके अंदर आपने गुड़ ऐड कर दें, शक्कर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें, चीनी आपके पास है तो वो ऐड कर लें, जो आपको पसंद हो वो आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ साबित भी डाल सकते हैं क्योंकि इसने अब आगे पकना है तो वो गुड़ खुद ब खुद उसके अंदर गलता जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें अब जैसे जैसे हमारा गुड़ इसके अंदर पिघल रहा है तो इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये वाइट कलर का था हमारे पास इसका जो मिक्सचर था, अभी ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से देसी घी बनाएं घर पे तो आप लोग खुश हो जाएंगे। यकीन जाने ये जो है ना, जब से मुझे ये वाला मेथड पता चला ज़िंदगी आसान हो गई है। अदरवाइज़ वो वाला जो मेथड था ना कि जूसर में डालो, जग ख़राब, ये ख़राब, वो ख़राब, फिर उसको निकालो, फिर उसका मक्खन निकालो, वो बड़ा एक जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा टास्क लगता था जिस दिन बंदे ने मक्खन बनाना है, फिर मक्खन को दोबारा मेल्ट करो। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने इस तरह इसको हिलाना है, पकाना है। और अब देखें अब हमारा जो ये हलवे का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसमें यह है कि ये ब्राउन कलर का हो गया क्योंकि गुड़ अब हमारा तकरीबन सारा मेल्ट हो चुका है। अब आपने ये करना है कि आंच थोड़ी मीडियम ही रखनी है और हिलाते जाना है। और इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे, यकीन जाने जितनी भी मेरी बहनें हैं ना मुझे दुआएं देंगी क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह पहले वाले मेथड से बनाते हैं ना देसी घी, तो वो अब इस मेथड से बनाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, आपने इसको अब देखें ये थोड़े बबल से भी स्टार्ट हो गए, इट मीन्स कि अब हमारा जो हलवे का प्रोसेस है कुकिंग का वो स्टार्ट हो गया। पहले तो हमारी मलाई जो है ना वो अपना मेल्ट हो रही थी, ये हो रहा था वो ना, तो अब आपने साथ साथ इसको हिलाते रहना। अच्छा, जब ये इस तरह का फेज़ हो ना इसके बाद आपने इसको हिलाते रहना, अदरवाइज़ ये है कि आपका चिपक जाएगा साथ। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा सा नॉन स्टिक पतीला लें, उसके साथ फिर नहीं चिपकेगा आपका। मेरा ये चूँकि थोड़ा ख़राब हो चुका था तो ये साथ चिपक रहा था, इसलिए मुझे इसको कंटिन्यूसली जो है ना हिलाना पड़ा। अब 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारे हलवे ने ना पतीला छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि अब साइडों से हलवा हमारा पकना स्टार्ट हो गया और देसी घी भी हमारा निकलना स्टार्ट हो गया। आप देखें, इस तरह आप करके देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि साइडों से ये देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि देसी घी मलाई ने छोड़ना शुरू कर दिया इसलिए अब हमारा हलवा पतीले के साथ बहुत ज़्यादा चिपक नहीं रहा, लेकिन हिलाना आपने फिर भी ऐसे ना हो कि नीचे से ज़्यादा लग जाए। अब इसके बाद आपका देसी घी निकलना शुरू हो जाएगा और निकलता जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सिर्फ 2 जो बाउल थे वो छोटे छोटे थे, उतनी मलाई से अच्छा खासा माशाल्लाह से देसी घी आपका रेडी हो गया और साथ ही आपका बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त किस्म का हलवा भी रेडी हो जाएगा। बच्चों के लिए, ख़ुद भी खाएं
और दुआएं दें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो घी है ना, देसी घी, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी पतीले के अंदर, लेकिन आपने इसको मिक्स करते रहना है, कंटिन्यूसली आप हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पे मिक्सिंग थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि घी पतीले में ज़्यादा होता जा रहा है और हलवा हमारा इकट्ठा होता जा रहा है। अभी आप इसको पकाते जाएं। अच्छा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक फेज़ ऐसा आएगा आपको लगेगा जैसे हमारा तो इसमें से घी निकल ही नहीं रहा ना, लेकिन जैसे ही आप 5 से 10 मिनट उसको मज़ीद पकाएंगे तो आपके पतीले के अंदर देसी घी माशाल्लाह देसी घी हो जाएगा। इतना ज़्यादा आपका घी निकल आएगा। 2 अदर बनाए। अच्छा, अगर आप जो है ना हलवा कम बनाना चाहते हैं और आप देसी घी ज़्यादा बनाना चाहते हो तो 1 कप आपने फिर गंदम का दलिया लेना, फिर आपका और ज़्यादा देसी घी। मुझे चूँकि हलवा भी बनाना था, मुझे पसंद है, बच्चों को भी, इसलिए मैंने 2 कप गंदम का दलिया लिया था। अब ये देखें, मैंने कहा आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना देसी घी रेडी हो रहा है। और कितना ज़्यादा, देखिए कितनी कम क्वांटिटी और कितने आसान तरीके से जो है ना हमारा देसी घी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे पतीले में हर तरफ आपको देसी घी नज़र आ रहा होगा। अब इसको 2 से 3 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे तो हमारा तकरीबन और जितना देसी घी है ना उसकी क्वांटिटी डबल हो जानी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब लोगों का भी इसी तरह देसी घी रेडी होगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वाला जो जब फेज़ आती है ना, जब घी निकलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर बहुत खुशी होती है। एक तो आपका हलवा भी रेडी है, आपकी एक डिश भी रेडी हो गई और साथ ही आपका देसी घी भी रेडी हो गया। ना कोई बर्तन धोने की झंझट है, ना कोई एक्स्ट्रा बर्तन हमारे ख़राब हुए हैं, ना कोई हमने मक्खन बनाया, ना उसको फिर दोबारा मेल्ट करना है। डायरेक्ट सीधा बलाई आपने लेनी है और ये प्रोसीजर फॉलो करना है। और ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा देसी घी हमारा निकल चुका था। अब आपने ये लेना है कि एक बाउल ले लेना और छन्नी ऊपर रख लेनी है आपने, स्ट्रेनर ना, ताकि हलवा चूँकि है तो उसके कोई भी ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, तो वो स्ट्रेन हो जाए, ताकि आपका जो घी है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा प्योर रेडी हो। इस मदद से आपने जो है ना कोई एक डीप सा क्या कहते हैं चम्मच लेना है, जिसकी मदद से आप जो है ना घी उधर पतीले से बाउल में ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक, इस तरह आपने इसको स्ट्रेन करते जाना है और सारा देसी घी आपने निकाल लेना है। मैंने बहुत ज़्यादा उसको निचोड़ा नहीं था क्योंकि मुझे हलवे के अंदर भी देसी घी मतलब पसंद है ना, तो मैं चाहती थी हलवे में भी रहे, तो वो काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट आता है। हम मतलब देसी लोग हैं तो हमें गांव वाले तो हमें ज़्यादा पसंद होता है। तो आप लोग अगर उसको मज़ीद देसी घी निकालना चाहते हैं मतलब उससे, तो उसको आपने हलवे को थोड़ा और चम्मच की मदद से प्रेस करना है, तो आपका घी और ज़्यादा निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हमारे देसी घी का, और इतनी अच्छी खुशबू थी और इतना ही प्योर माशाल्लाह। और एक सबसे बड़ी बात कि अपने हाथ से तैयार किया हुआ घर पे, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। ये देखें जी, मैंने रीफ़िल कर ली थी 2 बोतलें। आपने भी कोई भी ग्लास बॉटल लेनी है, उसके अंदर डाल के रखना है, इस तरह ख़राब नहीं होगा आपका। और ग्लास बॉटल मुकम्मल ड्राई होनी चाहिए। ये जो जैम वाली बॉटल है, ये पेपर जहाँ पे इसका लगा हुआ यहाँ तक भर गई थी, और ये वाली तो फुल भर गई थी। और ये अच्छी खासी बड़ी है, मुझे नहीं पता वीडियो में कितनी नज़र आ रही है आपको। अच्छा खासा मतलब महीने का आपका देसी घी रेडी हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देसी घी बनाने के साथ साथ हमने इतना मज़ेदार हलवा भी रेडी कर लिया। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ज़रा भी कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।